नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्पोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं पुनावादी मैदान के समीप, जहां पर तमाम वो दुकानदार इकट्ठा हैं जिनकी दुकानें बंद करने के आदेश प्रशासन ने दिए। इन दुकानदारों को ये पता नहीं था कि एक घटना से इनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इस वक्त जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं वो नेपाली समुदाय के लोग हैं। कई वर्षों से यहाँ पर रहकर तमाम लोग फास्ट फूड का दुकान चलाया करते थे और इसी से उनके परिवार का भरण पोषण चलता था। लेकिन एक गोलीबारी की घटना से इनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ गया है। कुछ लोग हैं, इनसे ही जानते हैं। अंकल, ये बताइएगा कितने वर्षों से आप लोगों का दुकान था? हम लोग का किसी का 19 साल है, किसी का 20 साल है, किसी का 16 साल है, किसी का 11 साल है। उससे कम का किसी का स्टॉल नहीं है। किस चीज़ का दुकान? फास्ट फूड। फास्ट फूड। एक दुकान पर कितने लोग लगभग काम करते हैं? एक दुकान में ऐसे करके देखिएगा तो घर में जैसे सामान सब हम लोग रेडी करने में वहाँ भी स्टाफ का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ स्टॉल में आकर के भी स्टॉल में भी स्टाफ का ज़रूरत है। तो टोटल मतलब कि घर परिवार का मिला करके टोटल स्टाफ मिलाकर 12-13 हो जाता है। 12-13। हाँ जी। अभी कितना दिक्कत हो रहा है? सबका भरण पोषण इसी से चलता है? हाँ जी, इसी से चलता था, दुकानें से चलता था। अभी दुकान तो अभी 11 दिन से अभी बंद पड़ा हुआ है। कभी सोचे थे कि एक घटना से इस तरह हो जाएगा जिंदगी? नहीं, घटना से ऐसा होगा बोल कर कहते नहीं। ये तो प्रशासन अपना है कि अपना जिम्मेवारी अभी दुकान वाले के माथा पर अभी थोपा हुआ है। वो तो वीवीआईपी एरिया है, वो तो प्रशासन का काम है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आज बताइए कि मतलब कि वो क्रिमिनल ने क्रिमिनल को मारा। हो सकता था कि कोई वीवीआईपी को अगर वैसा कुछ हादसा होता तो इसका जिम्मेवार कौन लेता? दुकानदार वाला तो थोड़ी जिम्मेवार होता है। आप लोगों को भी तो डर लगता होगा ना इस तरह से? आप डर लोगों को लगता है, क्या करेंगे? रोजी रोटी है, क्या करेंगे? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे। कितने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम लोग अभी 5 दिन से अभी बैठे हुए धरना में। क्या मांग है आप? मांग है कि हम लोग को अस्थायी रूप से हम लोग को संचालित कर दे। दुकानदारी जैसा चल रहा था वैसे ही चलाना थी हम लोग को। कभी आप लोग मूल रूप से नेपाल के? नहीं, नेपाल से नहीं, हम लोग झारखंड से। झारखंड। हम लोग का 8 पुस्त 10 पुस्त यहीं से हो गया। 10 फुट। हम लोग नेपाली नहीं, हम लोग गोरखा, भारतीय मुल्क का गोरखा। अच्छा, तो सब फास्ट फूड का ही दुकान करते थे? हाँ जी, शुरू से ही? हाँ जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। कितने वर्षों से आप लोग दुकान करते हैं? 17 साल। क्या बनाते हैं आप? कभी सोचे थे कि एक घटना से ऐसे ज़िंदगी में बदलाव आएगा? तो वैसा तो नहीं सोचते, वैसा उम्मीद तो नहीं था कि इस तरह से एकदम निकाल के ही फेंकने का। देखिए वैसा ऑर्डर ऊपर से आया है तो अब उसमें हम लोग बस बैठे हुए हैं धरना पे, इस आस पे कि शायद कल ऑर्डर मिल जाए तो फिर से हम लोग का ज़िंदगी फिर शुरू हो जाए। ये बताइए, क्या क्या बनाती थी आपकी दुकान में? क्या क्या बिकता है? मोमोज का ही है, उसी में मेरा वेराइटीज है मोमोज का। घर में कितने लोग हैं? घर में फैमिली मेम्बर ऐसे मेरे साथ। सबका भरण पोषण इसी से चलता है? इसी से है, इसी से ही बच्चों का पढ़ाई लिखाई सारा फ्यूचर इसी में ही सिक्योर है। अब इस तरह से हो जाना बहुत दुख का ही बात है। खाना वाना कैसे चलता है? अभी तो देखिए बहुत दिक्कत हो रहा है, जो थोड़ा बहुत जमा पूंजी वही अब खर्चा हो रहा है। अब कल के दिन में दुकान खुलता तो उसमें ही पूंजी लगाना भी कर्जा के ही ऊपर डिपेंड है। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? देखिए उम्मीद है हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे ही भूखे प्यासे, शायद कुछ ऊपर से दया हो जाए तो उसी उम्मीद से बैठे हैं। और भी लोग हैं, इनसे बताइएगा क्या कुछ आप लोग गला में टॉन्सिल हो गया बेचारा लोग को। हाँ, कितने वर्ष से? 16। कभी इस तरह का नौबत आया था जिंदगी में? कभी नहीं आया। तो दुकान में तो ये कांड हुआ ही नहीं था। हम लोग का दुकान में कांड हुआ ही नहीं, दूसरा जगह हुआ, दूसरा तरह दुकानें बंद। क्या लगता है कि प्रशासन अपनी गलती को आप लोगों के माथे पर थोप दिया है? कितने लोग हैं परिवार में आपके? 8 आदमी हैं। सबका भरण पोषण इसी से चलता है। अब क्या करेंगे अगर दुकान हटा देता है? इससे क्या होगा? क्या करिएगा आप लोग अगर दुकान हटा दिया जाता है?
कमाने वाले देखिए हमें अकेले है, घर में कोई नहीं है, बेटी है घर में एक, सब कुछ यही दुकान का चलते ही चलता था। थोड़ा हटा देंगे तो जाएंगे कहाँ? खाना पीना कैसे चल रहा है अभी? अभी देखिए ऐसे ही चल रहा है, यहाँ 5 दिन से यही है। पाँच घर में बच्चा अकेले है, जेंट्स नहीं है मेरा घर में, हम अकेले है कमाने वाले। सब दुकान पे कितना स्टाफ रखते थे? दुकान में मतलब घर में मोमो बनाने में सब मिला 5 स्टाफ। 5 लोगों का भरण पोषण इसी से चलता है। आपका किस चीज़ का दुकान था? कैसे चल रहा है परिवार? चल रहा है, जब से बंद हुआ है तब से बहुत दिक्कत हो गया। बहुत दिक्कत हो गया है। तो जब तक मांग नहीं माना जाता तब तक बैठे रहेंगे। बैठे रहेंगे। तो देखिए अलग अलग जगहों पर काफ़ी दुकानदार बैठे हुए हैं। इन सबों की यही मांग है कि जब तक सरकार के द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया जाता है तब तक ये डटे रहेंगे। दूसरी तरफ एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे कि देखिए ये तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं दुकानदार, वो अपना चंदा इकट्ठा करके खाने पीने का व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ 4 दिनों से यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, तो खाने के लिए भी कुछ व्यवस्था हो जाए। तो इसके लिए सभी सामूहिक रूप से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और एक ही जगह खाना बनाया जा रहा है और यहीं सभी खाते हैं। देखिए जो दीदी लोग हैं वो सब्जी काटने में लगे हुए हैं, जो पुरुष हैं वो आटा मिला रहे हैं, सब्जी तैयार किया जा रहा है। तो इस तरह से खाना यहाँ पर इन लोगों को मिल रहा है। बच्चों को दूध के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें बच्चे को दूध नहीं मिल पा रहा क्योंकि अलग से पैसे नहीं हैं उनके पास। 5 दिन हो चुका है, तो अब इन्हें उम्मीद है कि प्रशासन के द्वारा कोई राहत मिले, कोई व्यवस्था किया जाए वैकल्पिक इनके लिए, तभी जाकर के इनकी मांगें पूरी हो सकती है और तभी फिर इनका जीवन पटरी पर आ सकता है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को।